बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन 2 है। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या है। हमने पहले 3 ये पढ़ी थी डेफिनेशन कि हमारे पास पहले डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म थी, फिर टेबुलर फॉर्म थी और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड था। हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया पहले अपने सम में। अब दूसरा जो सम है वो इसके रिलेटेड है, दी ट्यूबुलर फॉर्म। अब दी ट्यूबुलर फॉर्म क्या है, हम इसको कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या वो कहते हैं, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड by listing its elements within brackets. If A is the set mentioned above, then we may write, यानी उसको फिर इस तरह इन सेट को मेंशन किया जाए तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ये देखिए, ये वोवल्स लिखे हुए हैं AEIOU, ये एक सेट है ट्यूबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, such that is a multiply of 3 and x। आगे हमारे पास वो ऑप्शन है सिंबलाइज बिटवीन, सिंबलाइज का लास्ट पे 36। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस समय बताया था, ये जो नीचे बार के निशान है तो ये क्या है वैल्यू। अगर मैंने फिर आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू हो 1 2 3 10 तक चलती जा रही हो, अगर नीचे बार हो तो इसका मतलब है कि इसे इसी तरह लिखना है, यानी 1 से लेकर 10 तक ही लिखना है। और अगर बार ना हो ये नीचे वाली, तो इसे दरमियान वाली इनकी वैल्यू लिख 2 है, 2 से लेकर इसकी 9 तक वैल्यू को लिखेंगे, यानी दरमियान वाली इसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पास बार है, बार है तो इसको मतलब हमने 3 किस टेबल में आता है वो लिखें। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो हमारे पास ये आंसर आता है। यानी 3 का टेबल पढ़ना हो किस तरह बता देता हूँ। हम पहले अपनी करली ब्रैकेट डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आएगा, पहली जो वैल्यू होगी 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, यानी इसी तरह चलती जाएगी। और हमारे पास 3 10s are हमारे पास 30 आएगा, और 3 × 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। ठीक है, और 33 आगे 3 को हम जब करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई, हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 आ गया। हम यहाँ लास्ट पर जो 36 है उसे लिख लेते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास जो वैल्यू है दरमियान वाली वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू हैं उनके दरमियान वाली हैं, और जो भी वैल्यू है हमारे पास शुरू से लेकर लास्ट तक जो वैल्यू है। ठीक है, ये नीचे जिसके बार थी ये वो वाली वैल्यू है, जिसके नीचे बार ना हो तो हम इस तरह लिखते हैं, अगर बार हो तो हम इस वैल्यू में लिखते हैं, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सच डैट बिलोंग आर एंड 2x + 1 = 0। यानी जो आर से यहाँ मुराद है कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो आगे उन्होंने हमें वैल्यू दी है, इस वैल्यू की मदद से हमने इसकी फाइंड करना है। यानी क्या वैल्यू है, 2x + 1 = 2 है। 2x ये प्लस का 1 है, इक्वल टू इधर जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा। x इधर रह गया -1, आगे ये 2 इधर जाके डिवाइड हो रहा है, -1/2। तो हम अपनी करली ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी जो x की वैल्यू निकली है -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सच डैट बिलोंग
पी एंड एक्स जो हमारे पास मूव कर रहा है लेस देन है 12 के। ठीक है, तो अब ये देखें, ये पी जो है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या है, हम अपने बुक पे आ जाते हैं। देखें कि ये हमारे पास बुक है दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी ये 1 से नहीं शुरू हो रहे। ये देखें 2 3 5 7 11 13 17। बताने का मकसद ये है कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, ये इसके नीचे थी बार, ये देखें, तो इसके नीचे बार नहीं है। और मैंने आपको मेथड बताया था कि जिसके नीचे बार हो उसको 1 से शुरू वाली वैल्यू से लेकर एंड वाली वैल्यू तक उसी तरह मतलब लिखते हैं। और जो हमारे पास बार के बगैर जो हो ये साइन लेस देन का, तो हम जो बिटवीन वाली वैल्यू है वो लिखते हैं। अब ये देखें इस पर बार नहीं है, तो हम इसका मतलब बिटवीन वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी अपनी करली ब्रैकेट डालेंगे, 1 को छोड़ेंगे 2 3 4 5 चलता जाएगा 11 तक, यानी इसकी पहली वैल्यू 1 थी, उसे छोड़ के इसके दरमियान वाली वैल्यू 2 से शुरू हुई 11 तक, यानी 12 से पहले पहले। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 क्या है, सच डैट इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी 128। अब वो कह रहे हैं कि इसका डिवाइज़र क्या होगा, यानी इसको किस पे डिवाइड करें, तो किस किस वैल्यू पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास 128 1 पे भी डिवाइड होता है, तो 128 2 पे भी डिवाइड होता है, 64 60 आगे हमारे पास 128 हमारे पास डिवाइड होता है 4 पे भी होता है, यानी कई वैल्यू। अब इसका एक आसान मेथड भी है, वो किस तरह कि हम यहाँ कर सकते हैं। पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किस तरह, 128 का 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब ये देखें, अगर हम अपनी करली ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखें कि जो हमारे पास 182 है वो 1 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 4 पे भी, 8 पे भी, 16 32 64 और 180 पे, इन सब डिजिट पे डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सच डैट बिलोंग कर रहा है 2 की पावर n, यानी 2 है ऊपर नेचुरल नंबर है हमारे पास। ठीक है, आगे नेचुरल जो पावर है वो हमारे पास जो हमारे पास नेचुरल वैल्यू है किससे कर रही है, बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर है जो हमारे पास। नेचुरल नंबर कौन से हैं हम देखते हैं। ये देखिए नेचुरल नंबर कौन से है, 1 2 और 3, ये हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखें, उनके कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू है ये नेचुरल नंबर है। आगे नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8, यानी जो n नेचुरल नंबर है वो इससे 8 से कम है। किस तरह, वो अगर देखें कि हम ये देखें 2 की पावर n है, अभी अगर हमारे पास 2 की पावर 1 हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2। अब उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे बार हो तो हमारे पास ये देखें 8 तक वैल्यू है, तो ये देखें 8 तक वैल्यू, तो हम इसकी बार नहीं है इसके नीचे, तो इसका मतलब हम 2 से वैल्यू शुरू करेंगे 7 तक। ठीक है, अब 2 है तो हमारे पास इसकी पावर 1, 2 1 are 2, आगे 2 की पावर n है, 2 की पावर अगर 2 हो तो 4, 2 की पावर अगर हमारे पास 3 हो तो 8, यानी इसी तरह ही 2n की पावर हमारे पास 2 की पावर 4 हो तो क्या 16। इसी तरह अगर हमारे पास चलती जाएंगे, देखें वैल्यू
टू की पावर जी हो हमारे पास कितनी है, 4 थी, 5 ले ली, कितनी आ गई 16 का डबल कर लें 32, टू की पावर हमारे पास 6 हो तो इसका डबल कर लें 64, अगर टू की पावर 7 हो तो इसका डबल करें तो हमारे पास 128 बनता है। ठीक है, यानी इसी तरह उन्होंने मैंने बताया कि 2 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो हम अपनी यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, जो आंसर है हमारे पास लिखेंगे ये वाले जो हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर उन्होंने पूछना बिलोंग कर रहा है, तो ये देखें 8 तक उन्होंने कहा बार नहीं थी, इसलिए मैंने बताया था कि जिसके नीचे बार नहीं उसका मतलब उसके बिटवीन वाली वैल्यू है। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू हमारे पास निकली है 1 2 4 8 16, आगे हमारे पास 32 64 और 128, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है करली ब्रैकेट सच डैट बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x+4 = 0। अब हमारे पास नेचुरल नंबर उन्होंने कहा कि क्या है x+4 = 0, x+4 = 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 4 है इधर जाके इक्वल टू से इधर जाकर -4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये देखिए ज़रा, नेचुरल नंबर हमारे पास जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, कोई भी नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए ये हमारा आंसर जो है नेगेटिव में है, तो हम लिख सकते हैं कि ये खाली सेट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, देखिए ज़रा कि हमारे पास सच डैट बिलोंग नेचुरल नंबर से कर रहा है एंड x = x। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 तरतीब के साथ चलते जा रहे हैं, तो अगर ये देखें हमारे पास क्या है x = x, यानी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, 2 हमारे पास 2 है तो 2, 3 है तो 3, यानी तरतीब के साथ चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर है तो हम अपनी करली ब्रैकेट डाल लेते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी इसी तरह चलती जा रही हैं, इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई है, इसीलिए हम इसको इसी तरह डॉट लगा के छोड़ते हैं। डॉट का मतलब होता है आगे चलती जा रही है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सच डैट बिलोंग जी से कर रहा है, आ गया एंड 3x+1, 3x+1 है तो हम लिखते हैं 3x+1 = 0, 3x 1 इधर इक्वल टू से इधर जाके -1 का x इधर रह जाएगा, -1/3 इधर आगे डिवाइड कर रहा है -1/3। अब उन्होंने क्या किया, x बिलोंग कर रहा है z के साथ। अब हमारे पास z क्या हम देख लेते हैं कि z जो है हमारे पास द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास है वैल्यू प्लस माइनस में है 2 में। अब ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये -1/3 की वैल्यू में, यानी बटे की वैल्यू में निकला है। अब बटे की वैल्यू हमारे पास आती है क्यू में, p/q, यानी कि z में नहीं आती, q में आती है, इसीलिए ये हमारे पास एक खाली सेट होगा, क्योंकि ना हमारे पास ये माइनस की वैल्यू तो है, लेकिन ये तो हमारे पास तरतीब के साथ 1 2 है, लेकिन बटे में नहीं है। अगर बटे में होती तो हमारे पास ये क्यू कहलानी थी रैशनल नंबर। हालांकि उन्होंने हमें सिर्फ पूछा है कि हमारे पास इंटीजर्स पूछे हैं, तो इसलिए हमने जी को एक्वायर किया, या तो इसका मतलब हमारे पास ये सेट कौन सा खाली सेट है। तो हमारे पास सम नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सब सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी इनके जो प्रॉपर सब सेट्स लिखने हैं, कितने लिखने हैं 2, उन्होंने कहा 2 लिखें। तो प्रॉपर सेट किस तरह लिखते हैं हम, जो सिर्फ इनमें ना करली ब्रैकेट डाल के उन्होंने 2 का है, हम इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, यानी ए कोमा और दूसरा हमारे पास सब सेट होगा बी, उन्होंने 2 का है इसलिए हमने 2 लिखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है ही 2, तो हम इसको भी
ज़ीरो, हमारे पास कोमा और 1। क्योंकि ये हमारे पास हैं ही दो, तो उन्होंने दो ही कहा, तो इसी तरह सिर्फ इनका शर्त ये होती है कि इनको करली ब्रैकेट्स में अलग अलग करके लिखना होता है और दरमियान में कोमा लाजमी लगाना होता है। ठीक है, तो ये सबसेट के फॉर्म में होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है n, यानी नेचुरल नंबर। अब हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, यानी आगे चलती जा रही हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, दिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, यानी चलती जा रही है। तो जो हमारे पास इनमें से 1 2 3 चलती जा रही, कोई भी वैल्यू में दो सेट ले लेंगे, यानी अगर एग्जांपल के तौर पर आप 1 ले लें, दूसरा चाहे 5 ले लें, 7 ले लें, 2 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, जी हमारे पास इधर देखें तो इंटीजर्स नंबर है। ये देखें जी क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी +-1 +-2 +-3, यानी वैल्यू चलती जा रही है प्लस और माइनस में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपनी वैल्यू जो है, एग्जांपल के तौर पर हम ये हमारे पास 2 है वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू जो अगर माइनस की वैल्यू है, दूसरी हमारे पास प्लस की होगी। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि पहले प्लस की लिखते हैं फिर बाद में माइनस की लिख लें। आगे हमारे पास क्या है, क्यू अब हमारे पास क्या है कि ये देखें क्यू, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स जी से कर रहा है। अब इसको हम क्यू से कर रहा है, तो हम 1 ओवर जो शेप में है ना, 1 ओवर की शेप में लिखेंगे, यानी 1 ओवर आप 3 लिख लें, कोई भी आपकी वैल्यू किसी भी किस्म की, वो आपकी दो सबसेट्स कहलाएंगे, यानी दूसरी वैल्यू आप चाहे 3/4 लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि रियल नंबर आर है, आर का मतलब है रियल नंबर। अगर आप बुक पे देखें तो हमारे पास ये है आर, द सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर। आल मतलब कोई भी वैल्यू है, यानी वो अंडर रूट में है, 1 है, 2 है, 3 है, प्लस का है, माइनस का है, सारी वैल्यू जितनी भी हैं वो सारी रियल नंबर होती हैं। तो हम इनके दो सेट लिख लेते हैं। अब मैं पहले इसका 1 लिख लेता हूँ, दूसरा चाहे आप अंडर रूट वाला लिख लें, कोई भी वैल्यू अंदर में लिख लें, ये इसका रियल नंबर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सच डैट बिलोंग कर रहा है क्यू के साथ, आगे एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 2। अब ये जो लेस दैन है, ये इसका मतलब कि इसमें जो ज़ीरो हमारे पास शामिल नहीं है, यानी ज़ीरो से के जो बाद वैल्यू होगी, यानी 1। ठीक है, 1, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, यानी नीचे 12 है, इसका मतलब कि जो 2 भी शामिल हो सकता है, या 2 ये 12 है, इसका मतलब है कि 2 से जो पहली हमारे पास वैल्यू है वो। ठीक है, तो ज़ीरो के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं, उसके दो साइड लिखने हैं। हम देखें 1 हमारे पास वैल्यू आती हैं, आगे दूसरी क्या है हमारे पास, उनका है 2। आप इसे 2 भी लिख सकते हैं, अगर उन्होंने क्यू भी कहा है, यानी क्यू भी है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, यानी पी ओवर क्यू की वैल्यू में भी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, किसी भी किस्म की वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी 7/2 लिख लें। आप चाहें कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें। ठीक है, तो हमारे पास सम नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम डैट सेट्स। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉपर सेट हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो उसका नाम बताएं। तो आप लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट हैज़ नो सबसेट। नहीं तो आप खाली सिर्फ ऐसे खाली सेट का ब्रैकेट ही बना देना, तो ये भी आपका आंसर होगा। अगर नहीं तो आप ज़ीरो लगाकर इसे काट दें, इसका मतलब ये होता है खाली सेट है। तो इस तरह आप आंसर लिख दें। इन तीनों मेथड में से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आई हो, तो बराबर मेहरबानी आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये अचीव करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप
सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक रसाई हो और आप देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।